माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दे रहे होंगे। ओके, अपना ख्याल रखने पे, अपने ऊपर अपना केयर करना, इन सारी चीज़ों को सीरियसली ले रहे होगे। ओके, तो आज जो मैं टॉपिक रीडिंग के लिए लेकर के आपके लिए आई हूँ वो ये है कि आखिर आपके पर्सन चुप क्यों हैं। ओके, अब ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्स, सेपरेटेड, कोई भी देख सकता है। किसी भी टाइप के पर्सन के लिए है, मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए है। यहाँ पे आपके 3 पाइल्स रखे हैं। आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पर्टिकुलर पाइल को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। देखिए, पिकअप कार्ड रीडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अपने पाइल को अच्छे तरीके से सेलेक्ट करना। अगर आप पाइल अच्छे से सेलेक्ट करते हो तो ऑफकोर्स आपकी रीडिंग बेहतरीन आएगी। ओके, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मीनवाइल ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर चीज़ें आपसे हो सकता है रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो आपको वरी नहीं करना है। ओके, तो चलिए मैं अभी आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। जिन लोगों को ज़्यादा समय चाहिए वो वीडियो पॉज करके भी अपने पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ग्रीन पाइल की रीडिंग, फिर ऑरेंज और सबसे लास्ट में पिंक पाइल की रीडिंग करूँगी। ओके, तो ये पाइल्स हम लोग हटा देते हैं और देखते हैं कि हमारे ग्रीन पाइल के लिए क्या चीज़ें आई हैं। तो ये हमारा ग्रीन पाइल, और देखते हैं कि ग्रीन पाइल के लिए क्या चीज़ें हमारे पास आई हैं। ओके, तो आफ्टर ऑल आपके पार्टनर क्यों चुप हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं। ओके, ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहला जो हमारा कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यानी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत वेल्दी हो सकता है, या बिजनेस कर रहे हो या करने की इच्छा रखते हो। बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं ऐसे पर्सन के पास, बहुत रिच होते हैं। ओके, और इनोवेटिव आइडियाज़ लाते रहते हैं। ओके, अपने लाइफ पे फोकस करना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना, ऐसे लोगों को आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैच्योर होते हैं ऐसे लोग। ओके, और बहुत छोटी मोटी परेशानियों में गिव अप नहीं करते हैं। ओके, बहुत इजीली आप इन्हें गिव अप करते हुए नहीं देखोगे कि कोई भी छोटी सी बात हो गई, कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम हो गया तो ये चुप हो गया। ओके, ऐसा नहीं होता है। ऑफ कोर्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत एम्बिशियस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो। ओके, बहुत कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपने लाइफ में एम्बिशंस को, अपने वर्क को, अपने मनी को, अपने इज्जत को, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करता है। अपनी चीज़ों को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहता है, और उन चीज़ों के वजह से बहुत इस पर्सन ने मुश्किलें भी फेस करी हैं। ओके, हो सकता है बहुत कम एज से ही इन्होंने अपने घर में एक फादर या एक एल्डर ब्रदर का रोल निभाया हो, और उसकी वजह से इन पे काफ़ी ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ओके, नाउ अगर आपके सिचुएशन में देखते हैं तो ऑफकोर्स लवर्स कार्ड है, तो आप दोनों के बीच में लव है, इसलिए लवर्स कार्ड आया है। अदरवाइज देयर इज नो रीज़न कि लवर्स कार्ड आए।
ओके, तो आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ रह के खुशी वाली फीलिंग, इस टाइप के रिलेशनशिप्स कभी कभी लोगों को लगता है कि हाँ, ये मेरा जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी समय से या काफ़ी लाइफ टाइम से चला आ रहा है। ओके, और उसमें भी जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए होंगे तो ये काफ़ी एनर्जी के साथ आपके लाइफ में आए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे प्यार हो गया, मतलब एकदम सडन प्यार एकदम सडन हुआ था, क्योंकि एनर्जी इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो अब ये चुप क्यों है? सबसे बड़ी बात हमारे रीडिंग की तो ये है ना कि आफ्टर ऑल ये पर्सन चुप क्यों है, कुछ बोलते क्यों नहीं है, कॉन्टैक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्या वजह है जिसके वजह से। ओके, तो सबसे पहली बात है कि इनके लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो कि फैमिली एसोसिएटेड हैं एज वेल एज करियर एसोसिएटेड है। तो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होंगी और फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होंगी। ओके, करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस टाइप के लोगों को ग्रोथ चाहिए, इनको हर दिन कुछ नया चाहिए करने को। इनकी एनर्जी ना कभी स्टैटिक नहीं रहती है, इनकी एनर्जी ऐसी नहीं रहती है कि चलो ठीक है आज कुछ नहीं है, आज थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। नहीं, इनसे जितना ज़्यादा काम कराओ उतनी ज़्यादा इनको खुशी रहती है। बहुत सोच समझ के चलना, आगे सोच समझ के चलना, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। यहाँ पे एक चीज़ जो है कि इनको पहले तो शांत रहने का जो रीज़न है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये शांति चाहते हैं। ओके, इनको अभी किसी लफड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि इनके लाइफ में और तरह तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इनको चाहिए कि इनके लाइफ में शांति कैसे भी बनी रहे। ओके, प्रॉब्लम्स ना हो, मैक्सिमम शांति रहे, इस चीज़ की तलाश इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं शांत रहना प्रेफर करते हैं, चुप रहना प्रेफर करते हैं। उससे इनको ऐसा लगता है कि चलो अगर ये चीज़ मुझे डील नहीं करनी पड़ी तो ऐसा होगा कि ये चीज़ हट जाएगी, या यहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़े सॉल्व हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। थोड़ा इश्यूज़ को टाइम दिया जाए ताकि वो भी एनालाइज कर सकें, आप भी एनालाइज कर सको और वो भी एनालाइज कर सके। तो वो अपने साइड से भी चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं और आपको भी समय दे रहे हैं कि आप चीज़ों को एनालाइज कर सको। ओके, सारी चीज़ें देख देख के, सोच सोच के चलने वाला ये पर्सन मुझे वेट की एनर्जी में नज़र आ रहा है, अपने लाइफ में खुशी की तलाश में नज़र आ रहे हैं। बहुत समय से इस पर्सन के लाइफ में कोई बहुत मेजर खुशी नहीं आई होगी। ओके, और अभी के सिचुएशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स से वन ऑन वन कन्फ्रंटेशन नहीं हो पा रहा है। आपके साथ बात होती होगी तो कहीं ना कहीं इनको अपना साइड ऑफ द स्टोरी समझ आता है, मगर आपके साइड की चीज़ें ये पर्सन अभी नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, आप क्या बोलना चाहते हो, आप चीज़ों को क्या समझाना चाहते हो, इन्हें क्या बताना चाहते हो, वो चीज़ इन्हें नहीं समझ आ रही है। ओके, वो चीज़ इनको अभी नहीं पता चल रहा है। ये हर एक चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, चुप है, एनालाइज कर रहे हैं। ओके, तो एनालाइज करने में क्या होता है, आप किसी सिचुएशन को देखते हो, समझते हो, उसकी गहराइयों में जाने की कोशिश करते हो, उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हो। ये सारी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ फादर रिलेटेड इशू या कोई अथॉरिटी वाले पर्सन उनके फैमिली में होंगे या वर्क लाइफ में होंगे, जैसे बॉस से अच्छे तरीके से रिलेशनशिप्स नहीं रहना, फादर के साथ रिलेशनशिप में खटास रहना, प्रॉब्लमैटिक रहना, दिक्कतें रहना, ये सारी चीज़ भी उनके माइंड को ना काफ़ी क्लटर करती है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे क्यों नहीं चल रहे हैं। पास्ट में ये पर्सन बहुत किसी के साथ इंडल्ज्ड रहे होंगे, बहुत वैरायटी के लोगों के साथ इंडल्ज्ड रहे होंगे, तो वहाँ से भी उनको प्रॉब्लम आएगी। ओके, क्योंकि एक बार जो फ्लक्चुएशन उन्होंने दिखाया है उसकी वजह से उनके लाइफ की और जो कांस्टेंट एनर्जी थी वो रुक गई है। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं आप लोगों के कनेक्शन के बीच में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अगर उनसे बात कर रहे हो या वो आपसे बात कर रहे हैं तो एक कनेक्शन नहीं जम पा रहा है। जबकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है और लवर्स कार्ड में सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, आप एक दूसरे को सोलमेट कंसिडर कर सकते हो, आप एक दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि सी दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। वो चीज़ एकदम ऑब्वियस होती है कि आप ये चीज़ फील कर रहे हो, वो चीज़ वो भी समझ पाएंगे, आप भी समझ पाओगे। मगर अभी क्या हो रहा है ना कि आप में और उनमें एक बैरियर आ जा रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है।
ओके वो आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने बहुत बार आपको बोलने की कोशिश करी होगी, चलो आप अपने लाइफ में जाओ, आप अपनी चीज़ों को संभालो, मेरा क्या है, मैं तो कैसे भी रह लूँगा या रह लूँगी। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनको इम्पोर्टेंस नहीं लगती है अपनी। उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ में रहें या ना रहें, इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये चीज़ उन्हें दुख देगी, ये चीज़ उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। फिर वो आपको कंपेयर करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने वर्क से, अपने इमोशंस से। हर एक चीज़ में कंपैरिजन होगा। मैंने तुम्हें 4 बार कॉल किया, तुमने मुझे क्यों 2 बार कॉल किया, या 1 बार कॉल किया, तुमने मुझे उस कॉल पे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। छोटी छोटी बातों पे कंपैरिजन देखने को मिलेगा, जो बहुत सिली मैटर्स हैं, बहुत सिली इश्यूज हैं। ओके उन चीज़ों पे कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, मगर है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ये एग्जिस्ट कर रहा है। मगर फिर भी आपका रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप में जो और इनमें जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं प्योर है, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं सही है। ओके इनके साइड से एक और चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि कभी कभी ये इतने ज़्यादा वर्क में या इतने ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ में इंडल्ज हो जाते हैं ना, कि ये भूल जाते हैं कि लोग इन पे डिपेंडेंट है इमोशनली। इनको ऐसा लगने लगता है कि तो इनको ऐसा लगता है कि वो इमोशनल पार्ट तो मेरा बन गया, हो गया, अब तो वो कहीं जा नहीं रहा है वो पर्सन, तो वहाँ पे वो फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। बहुत सारे केसेस में ये मटीरियलिज्म की तरफ भी ले जाता है, पैसों के पीछे भागना, अंधाधुंध पैसों के पीछे भागना, फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहना। ओके तो हो सकता है कि लाइफ में इतने ऐशो आराम से इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी काटी होगी कि ये पर्सन अब अपने फैमिली पे आज भी डिपेंडेंट है, या अपने फैमिली के वेल्थ को नहीं छोड़ना चाहता है। अपने फादर एसोसिएटेड या ग्रैंड फादर एसोसिएटेड वेल्थ को ये पर्सन नहीं जाने देता है। ओके और इस वजह से ये वहीं पे रुके हुए हैं। तो इस पूरे सिचुएशन में इनको प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम ऐसी रहेगी कि इनको फादर के साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा। किसी भी रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म पे अगर ये इतना ज़्यादा लोगों को ग्रांटेड लेंगे तो वो लोग इनको आउटसाइडर की तरह फील कराएंगे। पास्ट में इनको आउटसाइडर की तरह फील हुआ होगा, उसके वजह से भी ये एनर्जी आपके सामने शो कर रहे हैं। कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा करते हैं, इतने ज़्यादा कंपैरिजंस आप नहीं ले सकते हो। ओके हर एक समय ये आपको बोलते रहेंगे कि देखो तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मैं तुम्हारे साथ होता या होती, या तुमने वैसा नहीं किया होता। या ये सुनने को मिलना कि तुमसे जब भी बात नहीं होती है तो मैं शांति से रहता हूँ या रहती हूँ। हाँ वो शांति से रह नहीं पाते हैं, मगर वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील जरूर कराएंगे। वो आपको नेगेटिव चाहते नहीं है। देखिए ये इनकी एक बात ये है ना कि ऐसे लोग चाहते नहीं है कि वो किसी को नेगेटिव करें, मगर वो कर देते हैं। ओके उनको पता भी नहीं चलता है और वो कर देते हैं। कंपैरिजन हो जाता है, बाद में आप इनको बोलते रहो, नहीं इनको नहीं समझ में आता है। ओके इनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि दो बंदे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और उस डिफरेंस को एक्सेप्ट करके ही चलना लाइफ में हार्मनी लेके आता है। उसको कंपेयर करके एक पर्सन को दूसरे पर्सन के तरीके का बना देने से कुछ नहीं होने वाला है। ओके इस टाइप के लोगों का बहुत लोग बुरा भी चाहते हैं, बहुत लोग बुरा चाहते हैं। इस टाइप के रिलेशनशिप से बहुत लोग जलते हैं, मगर कहीं ना कहीं उस जेलेसी का फैक्टर आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके बहुत सारे केसेस में इस टाइप के लोग कंट्रोल में भी रहते हैं। ओके हालांकि ये जिस टाइप के पर्सन है, बहुत लंबे समय तक आप ऐसे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट हाँ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस टाइप के लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। लाइफ की रफ्तार अभी धीरे हो गई है, तो रफ्तार का भी इंतज़ार है। प्लेस चेंज की इस पर्सन को ज़रूरत है। इस पर्सन को घूमने फिरने की, इंजॉय करने की, एक ही चीज़ को पकड़े हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे, जाने ही नहीं दे रहे, इस चीज़ को जाने देना होगा। ओके और इस पर्सन को थोड़ा इन्जॉयमेंट की एनर्जी चाहिए, थोड़ा इनको अपने रेगुलर लाइफ से हटके और चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो 2-3 एनर्जीज हैं जिसकी वजह से ये चुप है। एक तो आपसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, एक दूसरा इन्हें लगता है कि चुप रहने से ज़िंदगी में शांति बनी रहेगी। कंपेयर करना, अपने नेगेटिविटीज़ के वजह से
अनइंटेंशनली आपको नेगेटिव कर देना, प्रॉब्लमेटिक लाइफ होना, एक ही आइडिया को पकड़ के रखना और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करियर को चेस करना। तो इसमें ये जो लव रिलेशनशिप है ये एक बहुत ही अच्छा लव रिलेशनशिप है, लेकिन इसको जितने केयर की ज़रूरत है उतना केयर नहीं मिल रहा है। ओके, उतनी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ग्रीन पाइल पीपल। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। ज़रूर से कमेंट करके बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी और इसको शेयर करें। हो सकता है कि किसी पर्सन को इस रीडिंग की ज़रूरत हो जिसको आपके माध्यम से ये रीडिंग मिल जाए। तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए जिसमें मैं आपकी एनर्जीज रीड करूं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते। ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कार्ड्स पे चलते हैं जो कि होगा ऑरेंज पाइल। तो देखते हैं कि ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ऑरेंज पाइल वाले लोगों के पार्टनर चुप क्यों हैं, शांति उन्होंने क्यों बना रखी है। ओके, तो क्यों आपके पार्टनर चुप हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि चुप रहना तो छोड़िए, ये आपको आइडिया ही नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। ओके, ये आप जानते होंगे, आपकी अंतरात्मा जानती होगी कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन बता सकता है। ओके, किसी भी रिलेशनशिप के बारे में कौन बता सकता है, आप खुद बता सकते हो। मगर इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, ना कुछ हो रहा है ना कुछ पता है। ओके, क्यों हो रहा है ये भी नहीं पता है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत समय से किसी का वेट कर रहे होंगे। हो सकता है वो एनर्जी अब फेड कर गई हो। ओके, और कुछ लोगों के तो रिलेशनशिप बने होने के बावजूद, बरकरार होने के बावजूद भी ये रिलेशनशिप कहाँ है, कहाँ जाएगा, आज कहाँ है, कल किधर को जाएगा, ये आप नहीं बता सकते हो। और इस चीज़ की मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर चुप क्यों है, क्या रीज़न है कि ये पर्सन चुप है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन चुप ज़रूर है लेकिन अपने मन में बहुत सारी बातें दबा के बैठा है और ये बातें निकलेंगी। अब जब ये बातें निकलेंगी तब ये बहुत रॉन्ग वे में निकलेगी। ओके, रॉन्ग वे में इसलिए निकलेगी कि देखिए आप दोनों में एक चीज़ है कि आप दोनों अपने मन की बातें ना बहुत समय तक छुपा नहीं सकते हो एक दूसरे से। ओके, आप या तो आप बोल दोगे या तो वो बोल देंगे, कोई ना कोई एक पर्सन ज़रूर बता देगा कि भाई तुमने ये किया है और ये बिल्कुल गलत है और ये मुझे पसंद नहीं है, ये तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो उनके साइड से क्या है कि उन्होंने 2-3 बातें अपने मन में रखी हैं और वो उस चीज़ को रिवील करने को रेडी नहीं है। ग्रज लेना, रिवेंज लेना, हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई हो सकता है आप अपने एनर्जीज में इतने ज़्यादा स्टकअप हो, आप अपने वर्क में इतने ज़्यादा स्टकअप हो, फैमिली में इतने स्टकअप हो कि आप नहीं दे पा रहे हो उस पर्सन को टाइम। अब इस बात को उस पर्सन ने पकड़ के बैठा है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, आपके और उनके कॉन्फिडेंस में कमी, आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, इस पर्सन में कॉन्फिडेंस की कमी है। इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में तो सब कुछ स्टेबल है, आपके लाइफ में कोई दिक्कत है ही नहीं, तो फिर आप क्यों इतना रोना कर रहे हो। ओके, और इनके लाइफ में, जिनके लाइफ में दिक्कत है, उसके लाइफ के प्रॉब्लम को आप समझ ही नहीं पा रहे हो। अब देखिए आपका जो अप्रोच है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है आपको ऐसा लगता होगा कि यार दुनिया में कोई भी चीज़ ना काम करने से या उस पर एफर्ट डालने से सुधर सकती है, मगर आपके पार्टनर को बैक टू बैक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने के वजह से, अपने लाइफ से जो चाहा वो नहीं मिलने के वजह से उनके अंदर एक फीलिंग बैठ गई है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम जो चीज़ें करें वो हमें एफर्ट लगाने से वो चीज़ें मिलें ही। ओके, आपका स्टेटस, आपकी लॉयल्टी, आपकी ग्रोइंग नेचर, आपका स्ट्रेंथ, आपका करेज, इन सारी चीज़ों का एक मिसमैच है इस रिलेशनशिप में। ओके, क्योंकि जो दूसरा पर्सन है, ओके, वो पर्सन इतना करेजियस नहीं है। वो पर्सन अपने चीज़ों को एंगर में निकाल सकता है, वो पर्सन अपनी चीज़ों को फ्रस्ट्रेशन में निकाल सकता है, लॉन्ग टर्म तक उस बात को याद करके निकाल सकता है, मगर एक पॉजिटिव वे में अपने मैसेज को नहीं रख सकता है। ओके, और इस वजह से भी ये पर्सन कहीं ना कहीं चुप है कि अगर फिर से मैंने बोला
तो मैं ये चीज़ें बोलूँगा जो मुझे पता है कि नेगेटिव हो सकती हैं। ऑल्दो इस टाइप के लोग पावरफुल ज़रूर होते हैं, मगर कहीं ना कहीं इनको अपने लाइफ से वो हैप्पीनेस नहीं लगती है जो कि इनको चाहिए। ओके, या ये लोग ऐसे लोगों के कांटेक्ट में होते हैं जो पावरफुल होते हैं। मैं आपको एक चीज़ तो बता देना चाहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। ओके, आपको बहुत कनेक्टेड लगता होगा, आपको ये रिलेशनशिप ग्रोइंग लगता होगा, मगर कहीं ना कहीं ये आपके भी रिलेशनशिप, आपके भी एनर्जी का ट्रेट्स हैं। आप खुद पॉजिटिव रहते हो, हम जैसे होते हैं दुनिया हमें वैसी ही नज़र आती है। ओके, अगर हम चोर होते हैं तो हम सबको उसी तरीके से देखते हैं कि हाँ हो सकता है ये सामने वाला पर्सन भी चोरी कर ले। अगर हम चोर नहीं होते तो हमें ऐसा लगता है नहीं यार, कोई मेरे सामान को क्यों चुराना चाहेगा। तो आप पॉजिटिव पर्सनालिटी हो, इसलिए आपको इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविज्म नज़र आता है, आपको इस रिलेशनशिप में ग्रोथ नज़र आता है, आपको इस रिलेशनशिप में चैनलाइजेशन नज़र आता है। मगर आपके पार्टनर को यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन नज़र आता है, रिवेंज नज़र आता है। ओके, उनको ये चीज़ें नेगेटिव लगती हैं। अगर आप उनको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हो, जो कि आप फर्स्ट प्लेस में करना नहीं चाहते हो। ओके, आप कंट्रोल नहीं करना चाहते हो, आपकी एक आदत है चीज़ों को ऑर्डर में रखने की। अब उसको लोग ऐसे परसीव कर सकते हैं कि हाँ आप तो अपने हिसाब से चलाना चाहते हो चीज़ों को। आप अपने हिसाब से नहीं चलाना चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें अच्छे से रहें, प्रॉपरली रहें, हैप्पीजर्ड ना रहें। ओके, ऐसे लोग अपने ना अलमीरा को भी अच्छे से रखते हैं। आप उनके कपड़े, सामान, चीज़ें इधर उधर बिखरा हुआ नहीं देखोगे। तो ये सब कुछ उनको ना बहुत क्लटरी फील कराता है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन मेरे से क्यों ऐसी फीलिंग्स रखता है, मतलब क्यों इतना डोमिनेंस दिखाता है। इसको हर एक बात पे पॉजिटिविटी, अगर आपके पार्टनर ने आपको कोई प्रॉब्लम बताया तो आप उस पर बोलोगे कि देखो तुम ऐसे वर्क कर लो, ये चीज़ें ऐसे करेक्ट हो सकती हैं, ये कर लो, ये सब कुछ ऐसे सही हो सकता है। ये बात उनको फ्रस्ट्रेट कर जाएगी कि तुम्हें तो मेरे प्रॉब्लम से कोई लेना ही देना नहीं है। इन एंड आउट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आना जाना। फैमिली के वजह से ये पर्सन कभी भी यू टर्न ले सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि एक्चुअली ये फैमिली की भी वजह से यू टर्न नहीं होगा। उनके खुद के अंदर इतना करेज नहीं है कि वो जाएं और अपने चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले सकें। तो अब उन्हें भागने के लिए कोई ना कोई तो ज़रिया चाहिए, कोई ना कोई तो चीज़ चाहिए जो आपको बोलेंगे कि हाँ ये है, वो है, दिस है, दैट है। तो नहीं, मैं अपने फैमिली के साइड पे रहूँगा, मैं अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकता। ओके, अब देखिए मैं किसी को कोई नहीं होती हूँ बोलने वाली कि आप अपने फैमिली को छोड़ो या नहीं छोड़ो, या क्या करो या नहीं करो। यहाँ पे जो आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। ओके, क्योंकि कोई भी सामने से सही हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है, तो वो आप लोग आपस में खुद डिसाइड करेंगे। मगर जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो मैंने आपको बताया कि फैमिली का बहाना दे करके ऐसे लोग निकलना चाहते हैं। माइजर होते हैं, इस चीज़ से भी प्रॉब्लम होगी। ओके, क्योंकि आपका स्टेटस इस पर्सन के स्टेटस के कंपैरिजन में ऊपर है। हो सकता है आपकी इज्जत ज़्यादा हो सकता है आपके फैमिली की इज्जत, आपके प्रोफेशन की इज्जत, आपके खुद के हार्डवर्क की वजह से कमाई हुई इज्जत ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू दिस पर्सन। और इस पर्सन को इज्जत इसलिए भी कम मिलता है क्योंकि लॉन्ग टर्म पे ये लोगों को बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, इसलिए भी कम इज्जत मिलती है। तो माइजर है, पैसा बचा बचा के खर्च करना चाहते हैं, सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं, सारा कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, किसी चीज़ को निकालना नहीं चाहते हैं। ओके, और माइजर है, मगर देखिए ये अगर एक नेगेटिव एनर्जी से निकल जाए ना, अगर बातों को पकड़ के रखना छोड़ दें, अगर चीज़ों को गलत वे में लेना छोड़ दें, तो ये एक बहुत भला आदमी है। ओके, मगर इनके साथ भी एक मजबूरी है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया होगा उसमें इनको जल्दी सक्सेस नहीं मिला। सक्सेस मिला तो उतना नहीं मिला जितना इनको चाहिए था। ओके, जिस लेवल पे ये सक्सेस चाहते थे कि हाँ मुझे इतना सक्सेस मिल जाए, वो चीज़। तो ऐसा नहीं है कि एक बुरे इंसान है, अच्छे इंसान है, मगर होता क्या है ना कि आपने एक बार काम करा, उसका सक्सेस नहीं मिला, फिर से काम करा, उसका सक्सेस नहीं मिला।
कुछ भी कर रहे हो तो सक्सेस नहीं मिल रहा है, फैमिली वाले इज्जत नहीं कर रहे हैं, जॉब पे इज्जत नहीं मिल रही है, और साथ ही साथ जब वो आपकी साइड देखते होंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आपने अपने लाइफ को पॉजिटिव बना के रखा है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी, आपका अप्रोच ही लाइफ का डिफरेंट है। आपका अप्रोच है कि भाई किसी भी चीज़ में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए उसको सही किया जा सकता है, और ये चीज़ तो है, सही की जा सकती हैं चीज़ें। अगर उस पर्सन में इतनी शक्ति है कि वो अपनी सिचुएशन को फिर से उठाए, आगे बढ़े, तो ऑफ कोर्स चीज़ों को सही किया जा सकता है। और इस स्टेटस पे आप चलते 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 आज वहाँ पे जाके बैठे हो जहाँ पे आप हो। ओके, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये आपके इमोशंस को बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बाय नेचर ये पर्सन इनोसेंट था, ओके, मगर ये पर्सन कहीं ना कहीं अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। ओके, बहुत खुन्नस खाते हैं, बहुत, जिसको कहते हैं ना, बहुत इनके अंदर एक ग्रज वाली फीलिंग है, रिवेंज वाली फीलिंग है, रिग्रेट वाली फीलिंग है। ओके, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको अभी भी आप अगर बोलते होगे ना कि देखो मैं तो आपके साथ ही हूँ, मैं तो आपके साथ ही कनेक्टेड रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, उससे इनको लेना देना नहीं है। आप इनको नहीं कह सकते हो कि आप पॉजिटिव हो इसलिए ये पॉजिटिव रहे, नहीं, ये नहीं रहने वाले पॉजिटिव। इनको सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में चाहिए, लेकिन इनको करना कुछ नहीं है। इनको सपने देखने हैं, इनको पैसा चाहिए। ओके, ऐसे पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर बहुत हायर स्टेटस पे होता है, कोई एक पार्टनर स्ट्रगल जोन में होता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। आप अभी भी लेकिन होपफुल हो कि इसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके, एंड आई टू होप कि इसमें पॉजिटिव चेंजेस आएँ, क्योंकि आपका रिलेशनशिप है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी मुझे नहीं नज़र आ रहे हो। ओके, क्योंकि आप इतने ग्रज वाले पर्सन नहीं हो। आपका जो है सबके मुंह पे बोलोगे, कुछ मन में दबा के छुपा के नहीं रखोगे कि हाँ चलो ये वाली चीज़ मैं इस पर्सन को नहीं बताऊंगा, बाद में इसके अगेंस्ट प्लानिंग प्लाटिंग करूंगा, नहीं। और जिसके लिए जो अच्छा है, जिसके लिए जो सुनना ज़रूरी है, वो आपने सुनाया है। बहुत हार्डवर्क से आप ऊपर गए हो, और आपसे एक इनहेरेंट जेलसी है, बिना ये रियलाइज़ किए हुए कि आप दोनों एक पार्टनर हैं। तो आपसे जलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सपोर्ट करने का फ़ायदा है। ओके, मगर ये आपको हमेशा ही नेगेटिव फील कराएंगे, वरी में रखना चाहेंगे, दुख में रखना चाहेंगे, टेंशन में रखना चाहेंगे, उन चीज़ों के लिए ब्लेम करेंगे जो आपने नहीं करी है। तो ये चीज़ें आप लॉन्ग टर्म पे फेस नहीं कर पाओगे। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट करी है। ऑफ कोर्स ऑरेंज पाइल पीपल मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सब कुछ इनको दे दीजिए और आप एकदम ज़ीरो लेवल पे चले जाइए, तो ये आपसे खुशी से बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी अच्छी ना चले, कंट्रोल हट जाए, तो ये आपसे अच्छे से बात करेंगे। अदरवाइज़ जो है वो ऐसे ही चलेगा। ओके, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने मेहनत से बिल्ड की हुई लाइफ में आपको इतना गलत स्टेप लेना चाहिए कि इनकी वजह से अपना काम छोड़ दिया, इनके वजह से अपनी पॉजिटिविटी छोड़ दी। बहुत मुश्किल होती है वहाँ तक पहुँचने में जहाँ पे आप पहुँचे हो, और जहाँ आप पहुँचे हो उस पोजीशन को छोड़ना सही नहीं है। ओके, तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट करी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। इस पर्सन को आपके अगेंस्ट बहुत ग्रज है, और ग्रज की वजह से ये पर्सन आपसे उतना कनेक्ट नहीं हो पाएंगे जितना इनको होना चाहिए। मगर आप बहुत इनोसेंट हो, आप अभी भी सोचते हो शायद इस रिलेशनशिप में ये पर्सन चेंज कर जाएंगे। ये चेंज करेंगे जब इनका स्टेटस आपसे ऊपर होगा। तो ऑरेंज पाइल पीपल, अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो ऑफकोर्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग थी। चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट हुई, गुड एंड फाइन। अगर नहीं हुई तो आप मेरे चैनल पे जाके कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। और टैरो पूर्णिमा फैमिली का एक मेंबर बने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, सो दैट मेरी कोई भी वीडियो अगर आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। नमस्कार। चलिए, अब हमारा लास्ट पाइल बचा है जो कि है पिंक पाइल। तो देखते हैं कि पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो क्यों ये पर्सन चुप है, व्हाट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन चुप है। कहीं ना कहीं इसमें मुझे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। ओके, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे दो रिलेशनशिप्स होने के काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती है। पहला रिलेशनशिप जिसमें हैप्पीनेस है, जिसमें फैमिली है, जिसमें बेबीज़ हैं, एक घर है, एक अच्छा माहौल है,
और दूसरा रिलेशनशिप जो अपने कनेक्शन के थ्रू बनाया गया है, अपने लिए बनाया गया है और एक अलग पर्सन से बनाया गया है, जिसमें अभी तो कमिटमेंट के लिए नहीं सोचा जा रहा है, मगर आने वाले टाइम में कमिटमेंट के लिए सोचा जाएगा। ओके, कहीं ना कहीं जो आप पे डिपेंडेंसी थी, देखिए आपका रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में शांति, ये सारी चीज़ें कब होना शुरू हुई हैं? थर्ड पार्टी के आने के बाद। और आपके केस में एक नहीं, एक से ज़्यादा थर्ड पार्टी हो सकती है, ओके, या हो सकते हैं, जिसमें फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, बहुत लोग हो सकते हैं। ओके, नाउ मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगी कि एक तो आपका रिलेशनशिप प्रॉपरली चल नहीं रहा है, वो जो एक कनेक्शन आप दोनों में था वो टूट गया है। ओके, वो जो एक एफर्ट लगाने की आपकी इच्छा थी वो ख़त्म हो गई है। ख़त्म होने का रीज़न है, ये पर्सन आज से चुप नहीं है, बहुत टाइम से चुप है, और ये पर्सन आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं। इमोशनली सपोर्ट नहीं करने की वजह से आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, इमोशनली सपोर्ट नहीं करने की वजह से आप इस रिलेशनशिप में होते हुए भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, क्योंकि ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। जो प्यार आपको चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग आपको इनसे चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग आपको इस पर्सन से नहीं मिल रही है। और ये पूरा सिचुएशन क्यों हुआ है? आपने कभी सोचा है? ये पूरा सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से हुआ है, बिकॉज आपके रिलेशनशिप में कोई दूसरा पर्सन आ गया। आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और उस पर्सन ने आपके पार्टनर को अपने साइड किया। अब देखिए, इसमें गलतियां दोनों की होगी, क्योंकि अगर आपके पार्टनर को किसी ने अपने साइड करने की कोशिश की और वो अगर चले गए या चली गई, तो इसमें दोनों पार्टीज की गलती है। क्योंकि अगर आप किसी रिलेशनशिप में, मतलब आपकी नहीं, थर्ड पार्टी की भी है और उनकी, आपके पार्टनर की भी है। क्योंकि अगर आप कमिटेड हो, तो कमिटेड होने का मतलब होता है किसी का साथ निभाना, किसी के साथ रहना, उसके साथ वो कमिटमेंट को आगे तक ले जाना। ये नहीं कि जब भी मन करा छोड़ दिया, जब भी मन किया पकड़ लिया। तो आप लोगों का रिलेशन पूरा होपलेस चल रहा है। एक ऐसा समय आ गया है जबकि रिलेशनशिप है, नहीं है, रुक गया है, बात नहीं हो पाती है, कितना भी आप एफर्ट करोगे। इस टाइप के लोग ब्लॉक कर देते हैं, एंड करने की बात करते हैं कि ख़त्म करो इस रिलेशनशिप को, कनेक्शन टूट गया है। उस पर्सन को किसी ऐसे पर्सन ने टोटलिटी में ले गए हैं जो कि मतलब नीडेड नहीं था यहाँ पे। आपका रिलेशनशिप था, अच्छे से चल रहा था, आप एफर्ट डाल रहे थे, सब कुछ अच्छा था, हैप्पीनेस पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कम इमोशनल सपोर्ट था, फिर भी आप चला रहे थे, वो भी चला रहे थे। फिर ये थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन की वजह से आपका रिलेशनशिप टूट गया। तो कहीं ना कहीं शांति होने का जो रीज़न है वो आपको पता तो चल ही गया होगा कि, और ये एकदम सडनली हुआ है क्योंकि आप इस पर्सन पे रिलाई कर रहे थे, और रिलाई करने की वजह से इस रिलेशनशिप में हर एक टाइप के रिस्क को लेने के लिए तैयार थे, हर एक टाइप की चीज़ को करने के लिए तैयार थे। आपको कोई भी रिस्क इस रिलेशनशिप में लेने से इसलिए नहीं डर लगता था क्योंकि आपको एक बिलीफ था कि हाँ, कुछ भी हो जाए मेरा पार्टनर कहीं नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए मेरा पार्टनर मेरे लिए सच्चा रहेगा। मगर अब आपके पार्टनर ने क्या किया ये आप देख ही सकते हो। कहीं और जाके ये कनेक्ट हो गए हैं, कोई और पर्सन हो सकता है, कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि इनके साथ काफ़ी समय से कनेक्ट होना चाहता हो, और उसका रीज़न बस एक ही है। आपके पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पर्सन ने एक फॉल्ट देख के आपके रिलेशनशिप में एंटर कर गए हैं या कर गई हैं, अब वो जाने को रेडी नहीं है, और उनके वजह से या आपके पार्टनर की वजह से ये सिचुएशन सही नहीं हो पा रहे हैं। आप कितना भी करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जाता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम्स को लंबा समय हो गया है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये होपलेसनेस भी है इस रिलेशनशिप में, होपलेस हो गए हैं आप दोनों ही। और ये जो कनेक्शन बना है, ये कनेक्शन की मुझे लॉन्गिटिविटी भी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें कई सारी बातें हैं जो अभी भी छुपी हुई हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी अभी भी और कनेक्शंस में हो जिसके बारे में आपके पार्टनर को पता ना हो, और लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें उनके सामने आने लगेंगी।
तो शांति क्यों है, क्या है, ये चीज़ तो आपको पता चल ही रही होगी। और ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने से पहले आप वाकिफ़ नहीं थे कि थर्ड पार्टी की एंट्री है इस रिलेशनशिप में। ओके, मोर देन वन थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, सॉरी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली, फ्रेंड्स, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, कुछ भी। ओके, तो उस पर्सन की एंट्री है। ओके, अब जो ये कनेक्शन टूटा है, आपको अपने साइड से सेल्फ को प्रोटेक्ट करके चलना है। आप जितना इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालोगे, आप उतना ज़्यादा परेशान रहोगे। तो अभी मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको एफर्ट डालना चाहिए, रादर आपको सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको चीज़ें बताई गई तब बहुत लेट हो चुकी थी, चीज़ें पहले से पिक्चर में थी। तो एज अ पार्टनर, जब आप उनके पार्टनर थे या अभी भी हो, क्योंकि फुल क्लोजर नहीं हुआ है अभी भी आपके रिलेशनशिप का, आपका रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, तो आपको बताना चाहिए था। ओके, उनको आपको ये चीज़ इन्फॉर्म करनी चाहिए थी कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो उनके लाइफ में एंटर कर चुका है, सो दैट आप एक प्रॉपर डिसीजन अपने आप से ले सको, ना कि उन पे डिपेंडेंट रहो, ना कि चीज़ें इतनी अचानक से आपके लाइफ में ख़राब होने लगे। ओके, बट आपको पूरे सिचुएशन को डील करने के लिए मुझे लगता है कि यूनिवर्स से स्ट्रेंथ ज़रूर मिल रही है। ओके, और आप फोकस ट्राई कर रहे हो कि आप अपना फोकस बदल सको, मगर बहुत पॉसिबल है कि आपको ये दिखाया जाएगा कि आपने इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट नहीं लिया, इसलिए ये ब्रेक हो रहा है। आप परफेक्ट नहीं थे, इसलिए ब्रेक हो रहा है। बट देखिए, ये इस सारे रीज़नों से ब्रेक नहीं हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ पे शांति है थर्ड पार्टी की वजह से, यहाँ पे होपलेसनेस है क्योंकि इस पर्सन के अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। आपकी रीडिंग कर दी है मैंने कंप्लीट। आई होप आपको मेरी रीडिंग आती होगी पसंद। थर्ड पार्टी अगर आप मेरे से पूछते हो कि क्या भी जाने वाली हैं या नहीं, तो अभी तो नहीं, मगर हाँ, इनकी जितनी भी सच्चाइयाँ हैं वो आपके पार्टनर के सामने कमिंग टाइम में आ जाएंगी। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आई होप कि आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहेंगे तो ऑफकोर्स मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, ठीक से रहें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।